आज प्रीतम धाम शाखा पर कृष्णनगर में जो शब्दों को कड़वा कह के बोलते हैं, बेशक किसी को बुरा लगे लेकिन सत्यता झलकती है शब्दों में। अमरनाथ जी है इनका नाम और ब्राह्मण हैं और आनंद लेते हैं अपने जीवन का। लेकिन मैं हरिदास बाबा प्यार से इनको दुर्वासा ऋषि कहता हूँ, क्योंकि अपनी वाणी से ये जो शब्द बोलते हैं वो सत्यता बोलते हैं, बेशक दूसरों को गलत लगता हो। महाराज जी आपका बहुत धन्यवाद। इस प्रीतम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की शाखा में आकर कृष्णनगर में हम सबको गदगद किया आपने। मैं महाराज जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यमुना नदी कृष्ण भगवान की अष्टपटरानियों में नाम गिना जाता है और हमारे देश के हमारी दिल्ली में उसकी हालत एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत ही दयनीय हो गई है। मतलब जीवित अवस्था में भगवान ये हालत हो गई है कि वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जमुना मैया की जय जय। ये भगवती जमुना मैया जो है, इनको साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, शुद्ध करना, ये पृथ्वी पर जितने भी हम लोग हैं हर मनुष्य का कर्तव्य है कि उसमें सहयोग करें, उसमें साथ दें। सरकार का भी है, मनुष्य का भी है और सभी मनुष्य के मात्र है। केवल सरकार के भरोसे हम रहेंगे तो सरकार कभी स्वच्छ नहीं कर पाएगी। हम लोगों का भी कर्तव्य है। ये कूड़ा सब कहाँ से आया? 80 से पहले ये जमुना जी इतने पवित्र जल थे, इतने शुद्ध कि सभी व्यक्ति उसमें स्नान करते थे। 80 के बाद में दयनीय स्थिति धीरे धीरे सभी कचरे नाले सब उसमें गिरता गया, जिसके कारण आज वहाँ खड़ा होना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है जमुना जी में। और स्नान और उसमें स्नान तो करना बड़ी ही कठिन है, बीमारियों का घर है। लेकिन उसमें सरकार की भी गलती है, राजनेताओं की भी गलती है और हम सब पब्लिकों की भी गलती है। हम लोग अपने घर से कोई भी मूर्ति खंडित हो जाए, कोई भी खेती हो जाए, पूजा का सामान हो जाए, फूल वगैरह हो जाए और ले जा करके सब चीज़ जमुना जी में डाल देते हैं। इनसे भी अशुद्धता होती है, तो इसमें सबका दोष आता है। इसलिए अगर हम लोग सबके एक एक व्यक्ति करके अपने उत्तरदायित्व को समझें तो सब कुछ हो सकता है। आज अगर हरिदास बाबा जी अपने कष्ट लिए कमर को और इनकी शुद्धता के लिए 40 दिन के लिए पूर्ण दिल्ली में ये परिक्रमा लगा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें हमें सभी धर्मावलंबियों को, सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को, सबको सहयोग देना चाहिए। अग्रसर होकर के, बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करना चाहिए। तन से भी, मन से भी, धन से भी, किसी भी प्रकार से जिसको जैसा भी लगे उसे सहयोग देना चाहिए। और जब यही जमुना हम सबके सहयोग से शुद्ध पवित्र हो जाएगी तो सबको जीवन की आयु वृद्धि करेगी, हमारे आने वाले पीढ़ियों का कल्याण होगा, ये निश्चित होगा। बहुत अच्छा। मतलब पीड़ा आपको भी है इस उम्र में? बहुत जबरदस्त पीड़ा है कि हम अपने धर्म को नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आज बाबा हरिदास अग्रसर हुए हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो जिससे बन सके उस कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। आज हमारे घर में कोई कार्य होता है तो हम समय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो जब वो देव कर्म है, जमुना नदी देव नदी है, गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी, ये सब जल का स्रोत है और देव नदी है। अगर वो शुद्ध तो होगा तो हमारे आने वाले पीढ़ियों का भी कल्याण होगा। तो सबका सहयोग इसमें होना चाहिए, हमारे सभी का कर्तव्य भी बनता है। बहुत अच्छी बात। तो बाबा हरिदास जी जो 40 दिन की यात्रा 17 नवंबर से 26 दिसंबर तक
पद यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी भाग लिया उसमें? जरूर भाग लिया जी। हम भी भाग लिए हैं, कई दिन लिए हैं। फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई, इसलिए मैं जा नहीं सका, बीमार पड़ गया था। और फिर जाऊंगा। फिर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस समय में 80 से ऊपर है। 80। देखिए पीड़ा, देखिए 80 साल के अपने मन के अंदर, अपने शरीर के तन को, सबको, मन मस्तिष्क को यमुना के लिए शुद्ध करने के लिए, अविरल करने के लिए, वातावरण को शुद्ध रहे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जीवन तो समझ लो निकल चुका है। आज की पीढ़ी 50 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये प्रदूषण की वजह से है। और अमरनाथ जी महाराज जी अपनी पूरी शक्ति लेकर इस उम्र में भी बाबा हरिदास जी के पद यात्रा में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चले और इनको अनुभव हुआ कि वास्तव में हमारी यमुना इस समय बहुत गंदी है। कई नाले उनके रास्ते में पड़े होंगे। महाराज जी आपके चलते चलते कई नाले पड़े होंगे, तो बहुत सारे उसी का अनुभव हुआ ना। तो कुछ पीड़ा ऐसी हैं जो वृतांग में नहीं आ सकती। सरकारों को सोचना होगा, और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सोचेगी तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। और वायु प्रदूषण इतना हो गया कि बच्चों को स्कूलों से पढ़ना बंद हो गया है और घरों से पढ़ रहे हैं। ये कोई शिक्षा नहीं, एक दिखावा हो रहा है और शिक्षा का दोषारोपण हो रहा है। क्योंकि बच्चों को जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो कैसे पता लगाएंगे। इसी प्रकार जल का भी ऐसे ही कार्य हो रहा है और ऐसे ही नदियों का हो रहा है। तो इस पर विचार करें, सरकार सोचे। और मैं तो कहूँगा सरकारें जिस देश में नहीं सोच रही तो WHO को उस देश के लिए सोचना चाहिए। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से बहुत धन्यवाद महाराज जी।